हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष। कथन 1, सभी डी ए है। सभी डी ए है। कथन 2 है कोई भी ए सी नहीं है। निष्कर्ष है कोई भी डी सी नहीं है। कुछ सी डी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा मैथ्स का सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। ये गलत है। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बनाया। ये कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी का मोहर। उपभोक्ता इंटरनेशनल है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। भारतीय मानक ब्यूरो है वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। फूड फोर्टिफिकेशन है खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। उन दृश्यों को आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले है वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, उसके बाद है मृत व्यक्ति एवं सन्यासी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर है। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राइमरी रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों में मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग 3 है जैसे लाल, हरा एवं पीला। ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी n² गुनी हो जाएगी। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा, इंजीनियर एवं उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है। ये कथन गलत है क्योंकि वजीफा योजना का संबंध शतरंज से है। हाल ही में सेरेना विलियम्स को लॉरियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी कथन गलत है
क्योंकि सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वसु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी 1 एवं 2 असत्य कथन है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 279 ए के तहत वर्णित है। ये कथन सही है। सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना, ये भी कथन सत्य है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी है, क्योंकि काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं बल्कि 3/4 बहुमत से लिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 संगठन एवं सूची 2 मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। ऑप्शन ए राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में किस जिले बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? बेगूसराय जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अन्य झील है गोगाबेल झील कटिहार, कुशेश्वर झील है दरभंगा में, सिमरी झील है सहरसा में, घोड़ा कटोरा झील है राजगीर नालंदा में, अनुपम झील है कैमूर में, नागी झील है जमुई एवं नकटी झील है जमुई में। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। सुजबल है ऑप्शन 3, संवेग है ऑप्शन 1, वेग है ऑप्शन 4 एवं त्वरण है ऑप्शन 2। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है अपूर्ण भूतकाल है। जिस वाक्य में भूतकाल की क्रिया के होने का बोध होता है तो किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता न चलता हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। सूची 1 एवं सूची 2। ISSF जूनियर विश्व कप 2028 भारत, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जापान, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 चीन एवं विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे।
ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 रिपोर्ट एवं सूचकांक। सूची 2 है जारीकर्ता। विश्व निवेश रिपोर्ट है UNCTAD। मानव विकास रिपोर्ट है UNDP। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन ए राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बंधवाया? देव राय प्रथम ने सिंचाई हेतु। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में ग्रीन जज के नाम से जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जस्टिस कुलदीप सिंह को उनके पर्यावरण कानून के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रीन जज कहा जाता है। इन्हें भारत के पर्यावरणीय न्याय की नींव रखी। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 बाई सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी पर रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1,58,18,400 है तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी? 1,40,62,500 थी। ऑप्शन डी। He was relaxing and enjoying last week in Spain, but now he is working hard from the film. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। Working. Select the correct, indirect and direct from the given sentence. She said, I am going to Delhi to attend my friend's marriage. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। She said that she was going to Delhi to attend her friend's marriage. ऑप्शन डी राइट आंसर। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है? कारखाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया देश की। ऑप्शन बी राइट आंसर। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है कलमजीत सिंधु। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करें। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये कथन सत्य है। मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक सही है। मौर्योत्तर काल में
किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था? मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था? सातवाहन वंश ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। सातवाहन वंश के संस्थापक सेमुक थे। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? अल्फा किरणें। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक 12V बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2.4 ए। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन को चुनिए। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। ये गलत है। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ये कथन सही है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया जाए। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? ताजिकिस्तान देश ने। प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है? माता रागन्या देवी की को। माता रागन्या देवी की। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 उपकरण एवं सूची 2 क्या है? चिनूक। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम। INS वेला है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। हेलेना है टैंक रोधी मिसाइल। ऑप्शन सी राइट आंसर। गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूं। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने निर्वाचित विधानसभा है? भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपने निर्वाचित विधानसभा है? दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की अपने निर्वाचित विधानसभा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? नासिक जिले से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 मुगल कालीन साहित्य एवं सूची 2 रचनाकार। पातशाहनामा। पातशाहनामा है कासवीनी। तबकात ए अकबरी है निजामुद्दीन अहमद। अकबरनामा है अबुल फजल। बादशाहनामा है अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन डी राइट आंसर। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है?
टाइफाइड रोग से है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क मीन वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया, ये कथन गलत है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण के साथ सिरीखत और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करता है, ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का मुख्य रूप से करता है? संयुक्त उपकला ऊतक, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिकतम होती है। ऑप्शन ए असत्य कथन है। एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जाना चाहिए? 12% की छूट पर बेचा जाना चाहिए। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु क्या है? 35 वर्ष है। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? किस शासक ने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 300 वाद और निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? वर्षा स्तरीय बादल। ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख मेला महोत्सव एवं उनसे संबंधित आयोजन स्थल को निम्न सूचियों के सहायता से सुमेलित करें। सूची 1 महोत्सव मेला एवं सूची 2 आयोजन स्थल। लचर महोत्सव। लचर महोत्सव है जमुई। राज्य युवा उत्सव है लखीसराय। शेर शाह महोत्सव है रोहतास। तपोवन महोत्सव है गया जी। ऑप्शन बी राइट आंसर। देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्य बेड़ा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहां शुरू किया गया है? लेह में। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग का उदाहरण है? कान की मांसपेशियां। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य में मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? पुंकेसर अंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। 22 अक्टूबर 1937 को वार्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। लेस्ट्रेलिया
किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? छिपकली का नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? मैज़ीनी को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही वरीयता अनुक्रम को चुने। सबसे पहले है भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर। वारजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट है। वारजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट है भंत्रोस्य पर्वत। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनासाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनासाइक्लोपीडिया कहा जाता है? बुद्ध चरित पुस्तक को। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा सही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। ये कथन सही है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिसे 30 देशों से अधिक का समर्थन मिला। ये भी सत्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरियन और लातविया को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सही है। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली बैठक आयोजित की? यूक्रेन देश के साथ। यह स्वदेशी मूर्तिकला शैली है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इस शैली में निर्मित हुई है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये विशेषताएं निम्न में से किस मूर्तिकला शैली की है? मथुरा शैली की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सोना से आभूषण बनाने में तांबा और सोना मिलाया जाता है। सोना से आभूषण बनाने में तांबा और सोना मिलाया जाता है। किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक होगा। ऑप्शन सी 11 होगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है? दादा का रिश्ता हो जाएगा। मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों की माप एवं मूल्य का संचयन। उपयुक्त सभी मुद्रा का कार्य है। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। सूची 1 सम्मेलन एवं सूची 2 आयोजन स्थल। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजन स्थल है नई दिल्ली, भारत।
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन स्थल है कनानेक्सिस कनाडा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। आयोजन स्थल है बार्सिलोना स्पेन। AI शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन स्थल है पेरिस फ्रांस। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज किसने जीता? वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज किसने जीता? सुजाता जुआंगसरी ने जीता। ऑप्शन डी राइट आंसर। मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई? मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2013 में। हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन सा सत्य है? हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं। ये सत्य है। इसके दो समस्थानिक होते हैं। ये गलत है। इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइटेनियम रेडियो सक्रिय है। ये सत्य है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सत्य है। कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट स्वीट रवादार पाउडर होता है। यह जल में पूर्णतः विलय है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? फ्लोरीन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? आना सागर झील। आना सागर झील राजस्थान में स्थित कृत्रिम झील है जो अजमेर में है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तेलंगाना राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। यह रिजर्व कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और महाराष्ट्र के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र में स्थित है। कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित करने के आदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तेलंगाना सरकार ने दिया। इसका मुख्य उद्देश्य है तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रिजर्वों के बीच बाघ संपर्क बढ़ाना है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया? 1912 बांकीपुर अधिवेशन में। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? राष्ट्रपति का नियंत्रण। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुस्तक फिर उड़ना के लेखक निम्न में से कौन है? पार्वती तिर्की है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
धूसर क्रांति संबंधित है। धूसर क्रांति संबंधित है रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? टमाटर है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। हेबरलैंड है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 एवं सूची 2 मदर इंडिया। मदर इंडिया है कैथरीन मेयो। नील दर्पण है दीन बिंदु मित्र। द ब्रोकेन विंग है। द ब्रोकेन विंग है सरोजनी नायडू। बंदी जीवन है सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रह एवं सूची 2 उपग्रह। पृथ्वी। पृथ्वी है चंद्रमा। शनि है फोबे। बृहस्पति है कैलिस्टो। मंगल ग्रह है डीमोस। ऑप्शन ए राइट आंसर। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ये सही है। ऊपरी वायुमंडल की आर्द्रता अधिक होती है। ये गलत है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? यूरिक एसिड नहीं है। निम्नलिखित समूहों में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? सही उत्तर चुनिए। निडेरिया, कवक फंजाई, आदि जंतु, प्रोटोजुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर। सभी के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। अस्थि एवं उपास्थि है। अस्थि एवं उपास्थि है संयोजी उत्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था ने शुरू की है? हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था ने शुरू की है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन संस्था ने शुरू की है। यह स्कीम युवा खिलाड़ियों के लिए जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और यह अंडर 7 से अंडर 19 आयु वर्ग को कवर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देकर खेल पर ध्यान केंद्रित करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।